अघोरियों की दिल दहला देने वाली दास्तां। आखिर क्यों करते हैं रात्रिकालीन पूजा? क्या होता है इस पूजा से? तंत्र क्या है? शक्ति कैसे अर्जित हो जाती है? अघोर क्रिया पूजा पाठ से इंसान के जीवन को कैसे बदला जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रात्रिकालीन पूजा से जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति का अगर किसी के ऊपर दुरुपयोग किया जाता है तो उसका दुष्परिणाम अघोरी पर ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे अघोरी भी होते हैं जो भैरव और काली की पूजा कर शक्ति अर्जित करते हैं और उस शक्ति को जन कल्याण में लगाकर लोगों के दुख दूर करते हैं। ऐसी एक पूजा जब हमारे चैनल की टीम के द्वारा रात्रिकालीन उज्जैन के विक्रांत भैरव पर बाहर से आए अघोरी के द्वारा करते हुए देखा तो जानना चाहा कि आखिर ये पूजा रात्रिकालीन में अघोरी के द्वारा क्यों की जाती है और इससे किस प्रकार का लाभ मिलता है। पूजा समाप्त होने के पश्चात जब हमारी चर्चा तांत्रिक अघोरी रुद्रनाथ से हुई तो उन्होंने एक खास इंटरव्यू में बताया कि ये पूजा जन कल्याण और आम जन के दुख दूर करने के लिए की जाती है। ओम शिवराजाम त्रिभुजाम नमामि बगलामुखे मां हर बार प्रणामे प्रार्थना पूर्व सम्मनो फट स्वाहा ओम नमः सम्मनो फट स्वाहा ओम ग्राम क्लीं क्लों गणपतये सर्वनमः सम्मनो फट स्वाहा ओम ग्राम क्लीं क्लों गणपतये वरवण फट स्वाहा ओम ग्राम क्लीं क्लों निस्तम्मनो सर्वजनमनोदय स्तम्मनो फटाय सर्वजनमनोदय स्तम्मनो फट स्वाहा महाकाली काली आवेशा महामोहे महाकाली। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनको दूर दूर तक काफ़ी लोग जानते हैं। ये एक ऐसे महान इंसान हैं जिन्होंने कई लोगों के दुख दूर किए हैं। कल हमने इनकी पूजा देखी, उसे हमारे चैनल ने शूट किया। आज हम उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, जानेंगे कि आखिर वो ये पूजा क्यों करते हैं। गुरुजी नमस्कार। कल आपका विक्रांत भैरव पे एक पूजा हो रही थी आपके द्वारा, उसे हमारे चैनल द्वारा शूट किया गया था। अच्छा। हम हमारे व्यूअर्स जो है उसे देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार वो पूजा करते हो, उससे क्या लाभ आम जन को प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि रात्रिकालीन पूजा आपके द्वारा की जा रही थी, उसका क्या महत्व है? कल तो हमने अपने जजमानों की पूजा करी थी। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने जो पूजा करे वो यहाँ पे आके मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करके गया था विक्रांत भैरव में कि जिस काम के लिए मैं उनके लिए हवन कर रहा हूँ, जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, उनके काम सफल हो जाए। 2-3 महीने बाद ही मैंने फिर पूजा करी है तो उनका कंप्लीट हो चुका था वो काम। जो पर्पस था उनका, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो इसलिए मैंने कल उनका ये हवन करा विक्रांत भैरव में। गुरुजी कुछ क्वेश्चन है हमारे, वो आप बताने का कष्ट करें। जैसे भैरव कौन है, भैरव की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, भैरव से पहले तो आपको काली को जानना पड़ेगा। काली जो है तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। आप भैरव को ज्यादा ना मानकर सिर्फ इतना मान लें कि जो भैरव है वो काली के पुत्र हैं। ठीक है। काली जब चलती थी राक्षसों का, दैत्यों का संहार करने के लिए, तो आगे भैरव चलते थे, काल भैरव चलते थे और अपना ये बोलते हुए चलते थे कि आप माँ काली के आगे सरेंडर कर दो, उनके आगे अपना समर्पण कर दो, नहीं तो आपका संहार होगा। अब इसमें भी एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको। जैसे दिल्ली में किलकारी भैरव है, दिल्ली में भी एक सिद्धपीठ है भैरव मंदिर किलकारी। वो किलकारी भैरव ये थे कि किलकार करते हुए चलते थे, चिल्लाते हुए चलते थे, तो उनकी चिल्लाहट से, किलकार से ही दैत्य मर जाते थे। बस। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि तंत्र क्या है, तंत्र क्रिया आखिर क्यों की जाती है, इसका क्या लाभ आम जन को प्राप्त होता है?
देखो तंत्र क्या है, तंत्र तो हम सभी कर रहे हैं। राजतंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, मैनेजमेंट। किसी कार्य को, किसी भी वर्क को तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट करके किया जाए, वो तंत्र है, प्रजातंत्र। जब हम तंत्र को आध्यात्म की तरफ लाते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं। और इसमें गुरुजी काफी टाइम मैंने हमेशा देखा है कि मतलब शमशान में रात्रिकालीन ही पूजा की जाती है, तो शमशान में ही क्यों पूजा की जाती है अघोरी, आखिर शमशान में ही क्यों पूजा करते हैं? देखो अब तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। पहले की हम बात करेंगे, शमशान में इसलिए पूजा होती थी, इसलिए तांत्रिक अघोरी शमशान में जाते थे कि शोर नहीं होता, लोग नहीं होते, तो कंसंट्रेट करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए शमशान से अच्छी जगह हमें नहीं लगती। ना कोई शोर शराबा होता है, ना लोग होते हैं, ना कोई तंग करने वाला होता है, इसलिए शमशान में जाते थे। बस यही पर्पस होता है। अघोरी क्या होता है? मतलब अघोरी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो मांसाहारी चीज भी खा लेते हैं, गलत चीज भी मतलब सेवन कर लेते हैं। अघोरी का क्या मतलब है? अघोरी का सिर्फ एक मतलब है, जो सरल है, जो अघोर है, जो भयानक नहीं है, जो सबके लिए समान है, वो अघोरी है। मांस खाना या मांस नहीं खाना वो अलग अलग पद्धति है। जैसे वैदिक पद्धति में मांस को दूर रखा जाता है, हम तंत्र में सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जिसका जो भोग है उसको वो भोग दिया जाए। जैसे माँ काली है, भैरव है, जहां हमने पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा या सुना, गुरु से सुना, वो ये कहते थे कि उन्होंने जो हमने सीखा उनसे, जो उन्होंने हमें समझाया कि काली जब दैत्यों का संहार करके चलती थी तो उनका लहू पीती थी, रक्त पीती थी, जैसे रक्त बीज। उनका साथ देने के लिए भैरव उनका खून पीते थे, मांस खाते थे, यक्षिणियां चलती थी। जो यक्षिणियां योगिनी मतलब जो देवी के साथ चलती हैं वो। तो जिसका जो भोग है हम उसको वो भोग देंगे। मान लो कोई शेर है, हम उसको घास खाने को देंगे, खाएगा नहीं। तो बस यही है कि हम अगर भैरव साधना कर रहे हैं या भैरव को अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो उनके मतलब का ही तो भोग देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपके द्वारा जन कल्याण हेतु तो कई बार पूजा की गई। हमें जब जानकारी मिली तो हमारे चैनल ने आपको शूट किया और अब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इसी प्रकार से। तो कुछ अघोरी जो है आम जन को डराते हैं कि भाई तुम्हारे परिवार के अंदर साया है, तुम्हारे परिवार में आत्मा है, मतलब उनको तकलीफ आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ भी करके मतलब उनको डराया जाता है। तो इस प्रकार की कोई घटना होती है कि तुम्हें जिन लगा हुआ है या आपके घर में कोई समस्या आने वाली है, बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो इस प्रकार की कोई चीजें होती है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। मान लो हमारे यहाँ स्विच बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बिजली आती है, आप जरा उसको छुओ, करंट लगेगा, कितनी दूर जाके आप गिरोगे। उतना सा करंट हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी शक्ति, जिन, प्रेत, भूत, यक्षिणियां, योगिनियां हमारे अंदर जब आएंगी तो शरीर फट जाएगा। एक इतनी सी इलेक्ट्रिसिटी 240 वोल्ट, वो तो हम सहन नहीं कर पाते। सही। जिन हमारे अंदर घुसेगा तो हम सहन कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो बस यही है इसका जवाब। होता होगा। जितने मेरे पास केसेस आए हैं, इस तरह के भी मेरे पास केसेस आए हैं, उसमें से 2-4 केसेस तो मेरे को समझ में नहीं आए, लेकिन 95-96% केसेस में मैंने यही देखा कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होती है उनकी। एक सवाल और था गुरुजी कि अघोरी हमेशा उनका जो पहनावा होता है वो कुछ काले वस्त्र वगैरह और कुछ अलग से माला वगैरह और ये सब चीज होती है, जिससे आमजन उसे देख के कई बार भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो क्या जरूरी क्या अघोरी उसी वेश में रहे? ऐसा कुछ नहीं कि काले ही कपड़े पहनने हैं। सफेद कपड़े पहनेंगे तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे हमारी बात? काले कपड़े इसलिए पहने जाते हैं, आप मत पहनो काले कपड़े, आप वैसे ही कपड़ों का कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें कपड़ों का मेरे को कोई वैल्यू नहीं है। कपड़े ना भी हो तब भी हम पूजा कर रहे हैं। सही बात।
ये तो सिर्फ एक तन ढकने की चीज है कि हम पूजा कर रहे हैं तो मच्छर मक्खी तंग ना करें। बाकी भाई मैं तो ये सोचता हूँ, और जितने भी सुन रहे हैं आप उसको सिर्फ मजाक में लें, सीरियस ना लें। मैं सिर्फ काले कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि गंदे कम दिखते हैं। एक सवाल और छोटा सा है, आपके द्वारा अभी कई बार कहीं अलग अलग जगह पे पूजा की गई होगी, तो क्या आमजन को इस प्रकार से पूजा करने से, आप उनके नाम गोत्र से या उनके परिवार का जो भी आप लेते हैं, तो उससे उनको कुछ लाभ प्राप्त हुआ है अभी तक? देखो, लाभ होता है पूजा करने से, चाहे मैं करूं किसी के लिए, चाहे वो अपने लिए करें, लाभ होता है पूजा करने से। कोई भी आप मंत्र जाप करोगे उसका लाभ आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है ना। गुरुजी, आपकी पूजा देख के आमजन तक आपकी पूजा जाती है, आप कई प्रकार की रात्रिकालीन पूजा करते हैं, आपके पास फोन भी आते होंगे, लोगों के मैसेज भी आते होंगे, तो किस किस प्रकार की समस्या आपके पास आती है और किस किस प्रकार की समस्या का समाधान आप करते हैं, किस किस प्रकार की आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा ही आप देखिए, समाधान करने वाली तो माँ काली है, या जहाँ हम पूजा करते हैं विक्रांत भैरव है, काल भैरव है, समस्या का समाधान तो वो करते हैं। हम तो सिर्फ लोगों की जो प्रार्थना है पूजा पाठ के माध्यम से, हवन के माध्यम से भगवान तक पहुंचाते हैं। हम एक तरीके से पूजा करते हैं, तंत्र, जो भी आपने पहले ही पूछा था, तंत्र। तो हम एक तंत्र के तरीके से पूजा करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्ट भगवान से मिलोगे तो भगवान आपकी सुनेगा नहीं। आप डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करो। हमारे पास आते हैं जिसके पास पैसे नहीं, पूजा पाठ करना है, हवन करना है, मैंने आना जाना है, तो देखो खर्चा होता है। मेरे पास वो लोग आते हैं जो खर्च कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है वो खर्च नहीं कर सकता तो उसका काम नहीं होगा। माँ सबकी एक ही है, वो सबकी सुनती है, उसे पैसे से, निर्धन से, अमीर से, किसी से कोई लेना देना नहीं। आप डायरेक्ट अपनी पूजा पाठ करो जैसे आपको आती है, कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से अपनी पूजा करो, मन खोल के करो, सुनेगी जरूर। हमारी सुनी है, आपकी भी सुनेगी, आप भी उसी की संतान है। कुछ इस तरह के भी आते हैं कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, हम कमा रहे हैं, हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भी घर में शांति नहीं है। तो मैं सबकी कुंडली चेक करता हूँ, ग्रह चाल देखता हूँ, उस हिसाब से फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपको ये काम करने चाहिए। आपको राहु की पूजा करनी चाहिए, आपको उनके मंत्र जाप करने चाहिए, आपको शनि देव के मंत्र जाप करने चाहिए, आपको शुक्र के करने चाहिए, आपको मंगल के करने चाहिए। आपको बहुत गुस्सा आता है, मंगल किस स्थिति में है, आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आप कमाते हो चला जाता है, कमाने से पहले आपके खर्चे हो जाते हैं, तो उसका ही मैं बता दूं आपको। ज्यादातर तो यही फोन आते हैं, हम कैसे कमाएं, हमारे पास पैसा नहीं आता, हम नौकरी करते हैं, हमारे पास टिकता नहीं है। एक चीज मैं आप सबको बता दूं, जितने भी आप लोग सुन रहे हो आपके माध्यम से, कि आप लक्ष्मी को बुलाना छोड़ दो। लक्ष्मी माता आ जाओ, लक्ष्मी माता आ जाओ, अरे सिंपल सी ये बात है, लक्ष्मी माता कैसे आ जाएंगी? आप माता को बुला रहे हो, पिता को तो बुला नहीं रहे हो, तो पिता को छोड़ के माता कैसे आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। आप पिता को बुलाओ, माता अपने आप आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप शक्ति को बुलाओ, भगवान विष्णु को बुलाओगे तो माता लक्ष्मी पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगी और टिक जाएंगी, आपके घर में रुक जाएंगी। कई लोग ये भी बोलते हैं पैसा तो आता है चला जाता है, तो वो इसी वजह से आप लक्ष्मी माता को बुलाते हो, आती है चली जाती है। आपने पिता को तो बुलाया ही नहीं, तो पिता के पास चली जाती है वापस। तो सिंपल सा यही है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मैंने काफी तांत्रिक को, अघोरियों को देखा है कि इस प्रकार से जैसे आपने ये भालू के दांत हुए, शेर के दांत हुए, ये धारण करते, तो इसका क्या राज है? देखो, ये तो शुक्रदंत है, ये हम अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। जैसे मैंने किसी का काम लिया तो वो तो फ्री हो गया, उसका जो प्रॉब्लम्स का भार है वो मेरे पास आता है, वो ये अपने ऊपर ले लेता है। मेरे शरीर में नहीं आता, मेरे को बीमारी नहीं लगती, मैं किसी की पूजा कर रहा हूँ तो भार मेरे ऊपर है। जब तक मैं उसका हवन नहीं कर लूंगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, भार मेरे ऊपर रहेगा। तो ये मेरी रक्षा है, ये हम लोग पूजा से इसे सिद्ध करते हैं। ये बहुत ताकतवर है। शुक्रदंत होता है,
भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया था, अपने इन्हीं दांतों से पृथ्वी को समंदर से उठा के बाहर लाया था। तो बस ये। तो नमस्कार, ये थे हमारे गुरुजी जिनसे हमने बहुत कुछ जाना है, समझा है। आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो आती रहेगी, आप देखते रहिए।